राणा सांगा और रामजी लाल सुमन को लेकर चल रहे विवाद पर अब और हवा लगती हुई नजर आ रही है। अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बड़ा ऐलान किया है। उनके द्वारा सभी हिंदू संगठनों के साथ बैठक करने के बाद एक बड़ा प्रोग्राम तय किया है। बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर किस तरह की रूपरेखा उनके द्वारा तैयार की गई है। राणा सांगा के बयान की अगर बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद करणी सेना के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा आगरा में रामीलाल सुमन के आवास पर कूच की थी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों के द्वारा तमाम करणी सेना के पदाधिकारियों को हिरासत में लिया। उसके बाद उन्हें छोड़ने के आरोप समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने लगाए हैं। लेकिन अखिल भारतीय करणी सेना के द्वारा किस तरह की रूपरेखा तैयार की है, बातचीत करेंगे ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान जी से। अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, आप क्या रूपरेखा तैयार की है? संगठनों से बात चल रही थी, क्या रिजल्ट निकल कर आया है? देखिए, ये रामजीलाल सुमन ने जो राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसको लेकर पूरे हिंदू समाज में और क्षत्रिय समाज में आक्रोश है। उसी के तहत आज अखिल भारतीय करणी सेना ने विभिन्न संगठनों के साथ वार्ता की है और सभी से 12 तारीख को आगरा में होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन की तैयारी हमारी चल रही है। उसी क्रम में हम लोगों ने अलीगढ़ के तमाम हिंदू संगठनों से बैठक करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि हम लोग यहाँ से हजारों की संख्या में आगरा में जाएंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। रामजीलाल सुमन ने जिस तरह से विवादित बयान दिया है, उन्होंने राणा सांगा को गद्दार घोषित कर दिया, समस्त हिंदू समाज को गद्दार घोषित कर दिया। रामजीलाल सुमन से मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, उनका अपना डीएनए टेस्ट कराया कभी उन्होंने? वो बाबर के हरम की औलाद है क्या? जो समस्त हिंदू समाज को जो गद्दार घोषित कर रहे हैं, क्या अधिकार है उनको? पहले अपना डीएनए टेस्ट करा लें, निश्चय ही उनके अंदर बाबर का अंश मिलेगा, मुगलों का अंश मिलेगा उनके अंदर। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि आगरा में एक बार वो बच चुके हैं। जिस दिन हम लोगों के सामने पड़ गए, हम लोगों के हाथ आ गए, उस दिन उनको ना तो जमीन के ऊपर जगह मिलेगी ना जमीन के नीचे जगह मिलेगी। ये हमारी चेतावनी है उनके लिए। क्या लग रहा है, प्रदर्शन हुआ था, तमाम चीजें निकलकर सामने आई, बयान पर अभी वो कायम है, लेकिन अखिल भारतीय करणी सेना करने क्या वाली है? क्योंकि तमाम संगठनों से बातचीत हुई, तो रिजल्ट क्या है? ये हमारी, देखिए, जो हमारी भूमिका चल रही है, रूपरेखा तैयार हो रही है। कहीं ना कहीं हम कुछ बड़ा करने के विचार कर रहे हैं और निश्चित ही बड़ा करेंगे और रामजीलाल सुमन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो क्या कोई अन्य व्यक्ति भी हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और हमारे देश के वीर पराक्रमी महापुरुषों के लिए इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर सकेगा। करणी सेना ये बात कह रही है, लेकिन अम्बेडकर सेना से जब बातचीत की है वीपी लाइव ने, तो उसका ये कहना है अम्बेडकर सेना का, करणी सेना अपने आप को जो कुछ समझ रही है, लेकिन दलित भी पीछे नहीं है। 4 करोड़ दलितों के द्वारा ऐसा काम किया जाएगा कि करणी सेना कुछ सोच नहीं पाएगी। ये बयान महिला नेत्री अम्बेडकर सेना के द्वारा दिया है। देखिए, दलितों की अपनी सेना है, हमारी अपनी सेना है। अगर वो हमें 4 करोड़ दलितों की सेना की धमकी देना चाह रहे हैं तो ये ना भूलें कि 100 करोड़ हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू है। गेहूं की तरह मसल देंगे। आमने सामना करके देख लें एक बार। हिंदू समाज को कमजोर न समझे। अम्बेडकर सेना भी तो हिंदू है। अम्बेडकर सर वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है, तभी तो जय भीम करते हैं। वो हिंदू मानते ही नहीं अपने आप को। अगर वो हिंदू मानते तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते, हिंदू समाज के साथ खड़े होते। वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है और इसीलिए हम उनको गिनती भी नहीं करते हिंदुओं में। इसमें गिनती करते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से उनकी बयानबाजी है, क्या वो हिंदुओं में गिनती करने लायक है? उनका ये कहना है जो बयान दिया गया है वो उन पर कायम है, लेकिन ये बयान उनके द्वारा नहीं दिया गया, यानी कि ये बयान इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बिल्कुल इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। इतिहास के पन्नों की अगर आप बात करेंगे तो देख लीजिए, बाबरनामा में बिल्कुल लिखा हुआ वीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा बाबरनामा में लिखा गया राणा सांगा के लिए। उनको माना गया है, हिंदू पद की उनको उपाधि मिली हुई है राणा सांगा को। खानवा के युद्ध में सुल्तान शाह मेंढू को, मोहम्मद शाह मेंढू को 80 जख्म शरीर पे होने के बाद, एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बाद भी युद्ध से खदेड़ दिया था। वो वीर पराक्रमी योद्धा थे राणा सांगा, जिनके बारे में रामजीलाल सुमन ने इस तरीके की बात कही है। हम कैसे सहन कर लेंगे इस चीज को? हमारे क्षत्रियों का, हमारे शूरवीरों का अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लग रहा है, कितने लोगों के साथ कूच करने का प्रोग्राम है 12 अप्रैल को? देखिए, 12 अप्रैल को हम लोग बहुत बड़ी संख्या में आगरा कूच करेंगे
ये हमारी पूरी रूपरेखा बन चुकी है। क्या रहेगी? संख्या का कोई हिसाब नहीं है, हजारों की तादाद में अलीगढ़ से सनातनी हिंदू यहाँ जाएंगे और अन्य जिलों से भी हमने बुलाया। हमारे करनी सैनिक आसपास के जिलों से जितने भी मैक्सिमम करनी सैनिक हो सकते हैं, हजारों की तादाद में आगरा पहुंचेंगे। क्या लग रहा है, करनी सेना जो है वो लगातार तैयारी कर रही है, क्या माने आपका? देखिए, जो हिंदुत्व की बात आती है तो हम लोग हिंदुत्व में पीछे नहीं हटने वाले हैं और जो भी हमारे पराक्रमी योद्धा हुए हैं उनके लिए अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें हम हिंदुत्व में, सनातन में हम अपने को पूरी तरीके से करनी सेना के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, कहीं ना कहीं युवा का क्या सोच है? युवा भी है, भैया के सब पूरे सपोर्ट में लगे हुए हैं। जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, कहा है रामजी सुमन ने जो भी कहा है सब मिला दिया जाएगा। रामजी सुमन के बयान का लगातार विरोध जारी है, क्या मानना है? बिल्कुल होना भी चाहिए। उन्होंने जो बात कही है वो कहीं भी इतिहास के पन्नों में नहीं दर्ज है। क्या गम, तो उन्होंने जो कहा है वो गलत है और करनी सेना 12 तारीख को दिखा देगी आगरा जाके क्या स्थिति रहेगी। आगरा जाएंगे तो स्थिति क्या रहेगी? आगरा कितने लोग जाएंगे? ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और एक उंगली अगर आदमी कट जाती है तो कितना दर्द होता है। 80 घाव लिए उन्होंने, एक आंख गंवाई, एक हाथ गंवाया, एक पैर गंवाया, उसके बाद में आप देखो क्या युद्ध भी जीत के दिखाया उन्होंने जो है। और रामजी सुमन को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है करनी सेना। करनी सेना का स्टेप क्या रहेगा? तो ये मामला कोई दलित और क्षत्रिय का भी है, सनातनी और मुगलों का मामला है। तो करनी सेना का स्टेप जो है पुरजोर रहेगा और 12 तारीख को आपको ये बयान देने वाले मुगल है क्या? नहीं, बयान देने वाले मुगल मानसिकता के हैं। मुगल नहीं है, मुगल मानसिकता के हैं। मुगल मानसिकता के हैं। हाँ जी। क्या होना चाहिए फिर? अब उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ये थे तमाम करनी सेना के पदाधिकारी जिनके द्वारा राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के रामजी सुमन को लेकर 12 अप्रैल को बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान यानी कि अखिल भारतीय करनी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना है तमाम जो हिंदू संगठन है उनसे उनकी बातचीत हुई है, रूपरेखा तैयार हो चुकी है। हजारों की संख्या में करनी सैनिक अलीगढ़ सहित आसपास के जिलों से आगरा कूच करेंगे। ये तैयारी अखिल भारतीय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान के द्वारा की गई है। उनका कहना है सूरवीरों के बारे में जो बयान रामजी सुमन के द्वारा दिया गया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में बड़ी तैयारी इनके द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं आगरा में कूच करने की जो प्लानिंग है वो तैयार हो चुकी है और तैयारियां अंतिम पड़ाव पर है। जल्द ही 12 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना ये होगा करनी सेना के द्वारा 12 अप्रैल को किस तरह की कूच की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।